जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज हम आपको बताएंगे गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, देंगे थोड़ी सी जानकारी, सुनाएंगे श्री गुरु नानक जी की दो अनमोल कथाएं। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश 16 अगस्त 1604 को गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हुआ था। दोस्तों, आप सभी ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का नाम तो सुना ही होगा। गोल्डन टेम्पल एक ऐसी जगह है जहां अगर आप एक बार चले जाएं तो आपका वहां से आने का मन ही नहीं करेगा। तन मन को इतनी शांति देने वाला वो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में ही है, जो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। कहते हैं ईश्वर के मुख से निकले अनमोल विचारों को ही गुरु ग्रंथ साहिब में बताया गया है। ये पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी में लिखी गई है। माना जाता है कि गुरुमुखी लिपि ईश्वर के मुख से निकली हुई है। गुरु नानक जी के एक शिष्य थे जो बहुत ही अपने गुरु से प्यार करते थे। उनका नाम था मर्दाना। वह मुस्लिम थे। मर्दाना ने गुरु नानक से कहा कि उसे मक्का जाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक एक मुसलमान मक्का नहीं जाता तब तक वह सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता। गुरु नानक देव ने अपने शिष्य मर्दाना के साथ करीब 28 वर्षों में 2 उपमहाद्वीपों में 5 प्रमुख पैदल यात्राएं भी की थीं, जिन्हें उदासी कहा जाता है। इन 28,000 किलोमीटर लंबी यात्राओं में गुरु नानक ने करीब 60 शहरों का भ्रमण किया। गुरु नानक देव जी एक पूजनीय देव हैं, जिनकी आज हम आपको बिल्कुल सत्य कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारी पहली कहानी है संकल्प से जीवन परिवर्तन। एक बार गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हुए ढाका पहुँचे। उन दिनों पूरे ढाका शहर में भूमिया नाम के एक दुर्दांत अपराधी का आतंक व्याप्त था। उसका फरमान था कि कोई भी साधु या फकीर दिखे तो रात में उसे मेरे पास भेज दो। दरअसल दिन भर लूटमार और अपराध में लिप्त रहता और रात में अपने घर में साधुओं को ठहराकर उनकी खूब सेवा किया करता। उस दिन गुरु नानक देव जी भी रात को ढाका पहुँचे, इसलिए लोगों ने उनको भूमिया के पास भेज दिया। भूमिया उनके तेजोमय व्यक्तित्व को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने भूमिया से पूछा कि क्या करते हो तुम? भूमिया ने उत्तर दिया, चोरी और लूटमार करता हूँ। मैं अपने इस काम को छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे उपदेश दीजिए। नानक देव जी ने कहा, संकल्प लो कि सदा सत्य बोलोगे, जिसका नमक खाओगे उसको हानि नहीं पहुँचाओगे। भूमिया ने संकल्प लिया। उसने कुछ दिनों तक कोई अपराध नहीं किया, लेकिन इन दिनों साथियों के बहकावे में आकर एक नवाब के घर चोरी करने चला गया, जो एक बहुत ही बड़ा नवाब था। कमरे में पकवान रखे थे। उसने एक नमकीन पकवान उठाया और मुंह में रख लिया। घर में कीमती सामान को भी एक गट्ठर में बांध लिया। वह वहाँ से निकलने ही वाला था कि नानक देव के शब्द उसे याद आ गए। वह सारा सामान वहीं छोड़कर वहाँ से चला गया। उसने कसम खाई कि अब कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इस प्रकार गुरु नानक देव जी के उपदेश से उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, गुरु नानक जी के जितने भी उपदेश हैं, अगर आप सच में ही उन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा परिवर्तन आता है। उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया है, और यही बताती है अब हमारी दूसरी कथा, जो है सत्य ही धर्म है। महान संत और महान समाज सुधारक गुरु नानक देव जी एक बार सद्ज्ञान और सत्य विचारों का प्रचार करते हुए एक नगर में पहुँचे। वहाँ शाह शरफ नाम के एक फ़कीर रहते थे। वे गुरु नानक देव की ख्याति के बारे में सुनकर उनके पास सत्संग के लिए पहुँचे। फ़कीर शाह शरफ ने नानक देव जी को गृहस्थ वाले कपड़ों में देखा तो बड़े ही सहज भाव से उनसे पूछ लिया, आप तो संत हैं, फिर भी आपने न तो संतों वाले कपड़े पहने हैं और न ही सिर मुंडवाया है, ऐसा क्यों है? नानक देव जी ने जवाब दिया, मैं मानता हूँ कि यही करना ही है, तो मन को साफ करो। यदि कुछ करना है तो सिर्फ अपने मन को साफ करो, सिर को साफ करने से कुछ नहीं होगा। कपड़े तुम चाहें जैसे पहन लो, मन को फकीरी में रमाओ। कपड़ों का नहीं, बुरी आदतों का त्याग करने वाला ही सच्चा फ़कीर है। इंसान का अगर मन साफ है तो वो दुनिया की हर चीज़ पा सकता है। शाह शरफ ने अगला प्रश्न किया, आप किस मत संप्रदाय के संत हैं? नानक देव जी ने कहा, मेरा मत सत्य मार्ग है, मेरी जाति सत्य है और मेरा धर्म भी सत्य है। शाह शरफ ने अंतिम प्रश्न किया, फ़कीर कौन होता है? श्री गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, जो सत्य पर अविचल रहे, प्रेम को
करुणा लुटाता रहे, दूसरों को प्रेम करता रहे और हर हाल में दूसरों पर करुणा लुटाए। वही सच्चा फ़कीर है जो न क्रोध करे न अभिमान करे, न स्वयं दुखी हो और न किसी को दुख दे, बस ईश्वर का ध्यान करता रहे, उस परमपिता परमेश्वर को ही भजता रहे और हमेशा दूसरों के सुख की कामना करता रहे। वही सच्चा दरवेश है। संत शाह शरफ की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान मिल गया, उनका मन शांत हो गया। उन्होंने गुरु नानक देव जी को शत शत नमन किया और वहाँ से प्रस्थान कर दिया। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी की ये कहानियाँ आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको कहानियाँ अच्छी नहीं बहुत अच्छी लगी होंगी। इन दो बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए या और अलग से बहुत सारी गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़ी अन्य जानकारी या किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी सुनो के साथ। जय श्री हरि।